और बाबा कहते चेहरा जो मुरझा जाता है, खिला हुआ रूहानी गुलाब की तरह बच्चों का चेहरा नहीं रहता। तो अपसेट क्यों होते हैं? अपसेट इसलिए होते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर बाबा की मुरली थोड़ी भी समझ में आती तो अपसेट नहीं होते, है ना। तो बाबा कहते कि अपसेट होते हैं और कई कारण बताते हैं, है ना, कि इस कारण से अपसेट हुए, उस कारण से अपसेट हुए। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये भी क्या है, सब माया का सूक्ष्म रूप है कि कारण बताएं पर निवारण ना करें। बाबा कहते वर्कशॉप कराओ तो खूब कारण बताएंगे, लेकिन उन कारणों का बाबा कहते वर्कशॉप करते हैं, वर्क नहीं करते हैं उस पर, है ना। वर्कशॉप कराओ तो खूब कारण बताते हैं, ये कारण है, वो कारण है ना। एक बार कोई कन्या थी तो वो किसी सेंटर पर थी, फिर वहाँ पर सेट नहीं हो पाई। फिर दादी ने लंदन में अपने पास उसको रखा। फिर वो इधर खड़ी हो इससे बात करे, उधर खड़ी हो उससे बात करे, वो सारे दिन अपना उसी में रहे। तो एक दिन दादी ने उसको रोक के पूछा, आपको पता चलता है आपकी क्या कमी कमज़ोरी है? तो कहती है हाँ, मेरे अंदर स्वमान की कमी है थोड़ी। तो दादी कहती कुछ समझ में नहीं आता है ना। क्योंकि क्या है कि कारण मालूम है तो निवारण करे ना। लेकिन क्या है, मुख से बहुत सारा ज्ञान सुना देंगे कि ये कारण है, वो कारण है, लेकिन कर्मों में कुछ भी दिखाई ना दे तो ये भी क्या, माया का रॉयल रूप बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों से भी बहुत सावधान रहना है। और अपसेट क्यों होते हैं? क्योंकि बाबा से लेना आता है, देना नहीं आता। अपसेट क्यों होते हैं? क्योंकि बाबा से लेना आता है पर देना नहीं आता, है ना। और जब तक मेरे को तेरा नहीं करेंगे, जहाँ मेरापन है, मैंपन है, वहाँ अपसेट ज़रूर होंगे, है ना। बाबा कहते कि मैं तुम्हें राज्य सत्ता देता हूँ, धर्म सत्ता देता हूँ, 2 अधिकार तो जन्म से ही देता हूँ, और फिर सर्व खजाने, सर्व गुण सब कुछ देता हूँ। उसको बुद्धि की तिजोरी में लेके रख लेते हो, है ना। सभी लेते हैं ना, कॉपियाँ भी भरते हैं, बुद्धि में भी रिवाइज करते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते बाबा सौदागर है, दिए बिना ले नहीं सकते, है ना। तो क्या होता कि बाबा कहते चलो होशियार है बच्चे, अच्छा लगता है मुझे कि पहले लेते हैं फिर देते हैं। और नियम भी यही है, बाबा के पास हम आते हैं तो पहले झोली बाबा ही भरता है। लेकिन बाबा कहते मैंने तो झोली भर दी, लेकिन उसके बाद देने में तो तुम आनाकानी नहीं करते, है ना। क्योंकि बाबा कहते कि ये जो देना भी है ये भी लेने की ही तरह है। क्योंकि देते क्या हो, बाबा कहते कोई बुरी चीज़ को कभी देना देना नहीं कहा जाता। देना तो जब अच्छी चीज़ दो तब कहा जाए ना, ये देना है। तो बाबा कहते तुम्हारे पास जो तन मन धन है वो अच्छा है क्या? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है ना। कुछ भी नहीं है उसमें, कोई शक्ति नहीं है। बाबा कहते दवाइयों के धक्के से वो तन चलता है, लेकिन उस धक्के वाली गाड़ी को भी देना नहीं चाहते, है ना। कहो कि तन की सेवा करो तो कहेंगे हम बिजी है। अरे तुम सारे दिन कर भी लोगे तो क्या ही कर लोगे, उसमें भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे भी तो तन में कोई ताकत नहीं
है ना। तन हमारा तो ऐसा है कि काम करवाने वाले को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना। ऐसा तन है हमारा कि किसी को सेवा में लगाओ तो वो ज़्यादा देखना पड़ता है ना, कि ये नुकसान तो नहीं कर दिया या ये ऐसे तो नहीं कर दिया। लेकिन फिर उसमें भी हमारे कितने नखरे, है ना, कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास, है ना, आज तन सफल करने को, जैसे कि अगर हम करते तो पूरे यज्ञ सेवा एक ही दिन में कर देते, है ना। होता भी कुछ नहीं है, लेकिन उस तन पे भी कितना अभिमान है कि करेंगे नहीं उसको सफल, है ना। मन कैसा है, 2 घंटे बिठाओ तो 2 मिनट योग में नहीं बैठता, लेकिन उसको भी बिठाने को नाराज होते, उसमें भी कहेंगे भट्टी में मुझे ना उस दिन ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, भट्टी में आ नहीं सकते, है ना। जैसे तो आप आते तो विश्व कल्याण हो जाता उस दिन, है ना। होता तो कुछ भी नहीं लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सफल होता, है ना। बाबा इतनी गरज करके बुलाता है, क्यों बुलाता है? इसलिए कि आप बहुत कर्मठ हैं, आपके उससे सब कुछ हो जाएगा। समझ में आता है, करता बाबा ही है। हमारे तन मन धन में तो ताकत भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम उस तन मन धन को भी लगाने में कितने बहाने देते हैं, कितने हम किस प्रकार से चलते। क्योंकि बाबा कहते कि ये जो तन मन धन जब हम बाबा की श्रीमत पर लगाते हैं ना, तो क्या होता है, मेरापन खत्म होता है, मैंपन खत्म होता है। बाबा ने कहा, मैंने लगाया, है ना, तन को बिठाया, उठा के सुबह अमृत वेले, क्योंकि श्रीमत है ना। मन को योग में लगाया, धन को सेवा में लगाया, तो क्या समझा, ये बाबा का है ना। बाबा स्टेक होल्डर है ना, क्योंकि बाबा को, बाबा की श्रीमत पर सब कुछ लग रहा है, तो उस तन और मन और धन में मेरापन फिर नहीं रहता, मैंपन नहीं रहता। और बाबा कहते जहाँ मैंपन मेरापन नहीं होगा ना, तभी जब परिस्थिति आएगी, प्रकृति की हलचल होगी, तो क्या लगेगा, बाबा तेरा है, तू जान, है ना। कोई भी उसमें अंदर हलचल नहीं होगी, खेल की तरह उसको पार करेंगे, क्योंकि बाबा का है। और बाबा का कैसे बनता है, जब हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की सेवा में लगाते जाते हैं ना, पुरुषार्थ में भी लगाते हैं, सेवा में भी लगाते हैं, तो उससे उस तन मन धन के प्रति मैंपन मेरापन खत्म होता है। बाबा तेरा ये भान आता है। ये भान ऐसे ही नहीं आएगा, कितना भी आप कहो तेरा तेरा है, बाबा तू संभाल, नहीं आएगा। जब तक आप उसे लेना देना नहीं किया है ना, बाबा को दिया नहीं है, बाबा की श्रीमत पर लगाया नहीं है, तब तक वो मैंपन मेरापन छूटता नहीं। और जहाँ मैंपन मेरापन है, वहाँ अपसेट होने से नहीं छूट सकता, वहाँ अपसेट तो होंगे ही होंगे। क्योंकि जैसे ही जिस चीज़ में मैंपन मेरापन है, उसमें कोई भी हलचल होगी तो अंदर हलचल अवश्य होगी, ये तो नियम है। क्योंकि जो मैं है और जो मेरा है वो तो ऐसे जुड़ा हुआ है ना, कैसे, हाँ ऐसे, वो हिलेगा तो आप हिलेंगे, ये तो उसका नियम है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि मेरे को तेरा करना है ना, तो लेना देना सीखना पड़ेगा बाबा से। बाबा हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन हम ले क्यों नहीं पाते, क्योंकि जहाँ मैंपन मेरापन है उसको दिया नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं मैं सौदागर हूँ, ये मट्टा सट्टा है, ये एक्सचेंज है ना। जब देंगे नहीं बाबा को तो लेंगे कैसे, नहीं हो सकता। भोला सौदागर है, लेता क्या है और देता क्या है ना। कैलकुलेशन नहीं आती बाबा को, लेकिन सौदागर है, बिना लिए नहीं देता, है ना। सौदागर है, भोला सौदागर है
है ना। तो ये नहीं समझता कि मैं ये कखपन लेके क्यों दे रहा हूँ विश्व की बादशाही, लेकिन इतना उसको पता है कि बिना लिए देना नहीं है ना। तो बाबा कहते कि वो तो सृष्टि का सिद्धांत है। तो इसीलिए बाबा कहते कि ये जो छोटी सी कला ना सीखने के कारण इतना अपसेट होते, वरना जिसको समझ आ गया कि मैंने तो तन मन धन बाबा को दे दिया, उसको कोई भी हलचल आए, है ना, पानी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसको क्या लगेगा, हाँ ठीक है, मुझे क्या है ना। बाबा जब तक रखेगा रहना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा की सेवा में रहना है, जब जाना है तो जाना है। उसके लिए रहना जाना कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको तो रहना भी बाबा के साथ है, जाना भी बाबा के साथ है ना। धन होगा, उसको पता है कि धन है तो बाबा की ही सेवा के लिए है, नहीं होगा तो बाबा की सेवा में नहीं लगेगा, अब इसमें मेरा क्या जाता है ना। जिसने अपना सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाबा जाने और ना उसका वो जाने और उसका पैसा जाने, हमारा तो कुछ है नहीं। तो बाबा कहते इसीलिए जो हलचल होती है, ये सब ये जो लेना और देना ठीक नहीं हुआ ना, इसी कारण से होती है। और बाबा कहते जब मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ तो लेते क्यों नहीं। और लेने के साथ देना, आप देखो दुनिया में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है लेने के साथ देना ही पड़ता है। ये दुनिया में भी सिद्धांत बताते हैं, दुनिया का ये लॉ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना दिए कुछ ले सके। दुनिया में कहते देयर इज़ नो फ्री लंच, है ना। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती दुनिया में, है ना। आज हमने सोचा प्रकृति फ्री है, तो आज देख रहे हैं ना प्रकृति का भी प्रकोप देख रहे हैं, क्योंकि हमने नहीं समझा कि लेना है तो देना भी पड़ता है। प्रकृति से सुख लिया, सुख लेते लेते इतने एक्सप्लॉयटेटिव हो गए कि आज प्रकृति को, है ना, हाँ, इतना विकराल रूप दिखाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जो है ना, ये सृष्टि का सिद्धांत है, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। और बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो भी ये सिद्धांत काम करता है। यहाँ भी जब मेरे को तेरा नहीं किया तो बाबा के खजाने मिलते हुए भी मिलते नहीं, है ना। और ये एक भान है, कई बार क्या होता कि एक होता है सब कुछ बाबा का है, दूसरा होता है मैं बाबा को देता हूँ, है ना। और बाबा को देता हूँ तो और ही बोझ हो जाएगा। बाबा को देता हूँ सोचा तो और ही बोझ हो जाएगा, नहीं होगा। समझते हो दोनों में फ़र्क। एक होता है आपने सोचा कि मुझे बाबा को हर महीने इतना देना है, मुझे बाबा को आज इतनी सेवा देनी, मुझे बाबा को इतना, है ना, तन की सेवा देनी, तो आपको और ही बोझ लगे, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे देना है, वो तो और ही बोझ का विषय हो जाता। लेकिन है ही बाबा का, मैं बाबा का, मेरा बाबा का, मैं बाबा का और मेरा सब कुछ बाबा का है ना। मैं नहीं देता हूँ, वो है ही बाबा। ये जो संबंध है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को मिस कर जाते हैं। बाबा ने कहा ना आज, देने का भी बोझ हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि मुझे जिम्मेवारी लेनी है, बाप को देने, अरे उसको क्या देंगे हम, है ना। हम उसके हैं, ये हम रियलाइज़ कर लें। बाकी वो सब कुछ देता भी है, सफल भी कराता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो लाइटनेस होनी चाहिए,
ना, समर्पण बुद्धि में बहुत लाइटनेस होनी चाहिए। मैंने जीवन बाबा को दे दिया, बाबा संभाल रहा है, मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ, इसको याद रखना होता है ना। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। जैसे एक ये बात है कि मैं दे रहा हूँ, ये बोझ भी बहुत भारी कर देगा। कई बार मैंने बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो बहुत सेवा करते, वो भी देने के भान में रहते कि मुझे बाबा को देना है। ऐसे नहीं कि कोई अभिमान रखते हैं, अभिमान भी नहीं है कि मैं देता हूँ, वो भी नहीं है, झुक के देते हैं, लेकिन भान ये है कि मुझे देना है तो उसमें कितने बोझिल हो जाते है ना, कि अभी क्या करें, अभी इतना आया नहीं, या इस समय नहीं निकाल पा रहे, ऐसे नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे बाबा के कार्य में लगाएं, या पुरुषार्थ के लिए कैसे करें। तो बाबा कहते नहीं, वो भान नहीं होना चाहिए। बाबा तो दाता है ना, बाबा ने मुझे इतने खजाने दिए हैं कि मुझे बस बाबा के प्रति समर्पण बुद्धि रखकर चलना है ना। और बाबा हमारा भी भाग्य बनाता है, झोली भी भरता है और भाग्य भी बनाता है। कभी ये नहीं सोचना कि हमें बाबा को एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ देना होता है। हम जब समर्पण बुद्धि होकर कर्म योगी बनकर कार्य करते हैं ना, तो बाबा झोली भी भरता है और बाबा सफल भी कराता है। तो उस बोझ में भी नहीं रहना है ना। रहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो उस बोझ में भी रहते हैं, तो वो बोझ भी नहीं होना चाहिए। इसमें एक और बात आपको बताती हूँ। एक ना भाई है, तो खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है। तो स्पोर्ट्स खेलता है तो क्या है कि हर समय बाबा को स्पोर्ट्स के समय याद रखता है ना, क्योंकि वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ना कोचिंग में कि आप याद रखो तो बुद्धि जो है एक्यूरेट निर्णय करेगी। तो इस प्रकार से तो मुझे हमेशा कहता है, जैसे कि ना मैं बाबा को साथ रखता हूँ, बाबा को साथ रखता हूँ। तो मैंने उसको, जैसे कल की मुरली में भी था ना, कि कर्म योगी बनने से ज़्यादा पहले फुर्सत का योगी तो बनो, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई बार डायरेक्ट कर्म योगी बनने की कोशिश करते हैं कि कर्म के समय ही बाबा को याद कर लें। लेकिन कर्म के समय ही बाबा को याद करेंगे तो कर्म कॉन्शियसनेस से हम योग लगा रहे हैं, वो हो नहीं सकता। आत्मा बाबा को याद करने के लिए सोल कॉन्शियस होनी चाहिए। और अगर हम कर्म कॉन्शियस होके बाबा को याद कर रहे हैं तो वो फरियाद में जाता है ना। मेरा बुद्धि योग किससे लगा हुआ है? कर्म से। मैं बाबा को याद नहीं कर रहा हूँ, वो फरियाद का स्वरूप हो जाता है ना। कई बार क्या होता है कि मानो हम किसी को कुछ सिखाते हैं, है ना, तो क्या जैसे एक माता आती थी तो उसके युगल बिजनेस करते थे, तो हमेशा युगल को कहती कि आप है ना बाबा को याद किया करो तो बिजनेस में वृद्धि होगी। अब क्या होता है, माताओं को भी कुछ ना कुछ युक्ति लगानी पड़ती है ना। तो कहने लगी कि आप बाबा को याद करो ना तो बिजनेस में वृद्धि होगी। तो वो भी याद करने लगे, बिजनेस में भी वृद्धि होने लगी। पर वो क्या हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया, क्योंकि वो विधि नहीं है। विधि क्या है? बाबा कहते पहले तो फुर्सत में याद करो ना, पहले तो तुम अपने को जब फ्री हो, जब काम खत्म हो गया तो शरीर से न्यारी, कर्म से न्यारी, संबंध से न्यारी, धर्मों से न्यारी आत्मा समझ एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो।
है ना। और फिर जब हम कर्म में आते हैं तो बाबा का कार्य समझकर बाबा की याद में रहना, बाबा का कार्य समझकर बाबा की याद में रहना। ऐसे नहीं कि उस समय कार्य की सफलता के लिए बाबा की याद में रहना। बाबा की याद जहाँ है वहाँ सफलता है ही है ना। बाबा की याद जहाँ है वहाँ सफलता है ही है, लेकिन कार्य के साथ योग नहीं है, सफलता के साथ योग नहीं है ना। उस बाबा के साथ योग है जिससे मेरे सर्व संबंध है। तो कर्म योगी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योगी, लेकिन कई बार हम योगी नहीं है, सिर्फ कर्म योगी हैं। क्योंकि कर्म के समय मुझे सफलता चाहिए तो मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, है ना। तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा ज्ञान है। फिर उससे क्या होता, बाबा और कर्म का संबंध हो गया, सफलता और बाबा रिलेटेड हो गए। जब सफलता हो, वाह बाबा वाह, है ना। और जब सफलता नहीं, अरे क्या बाबा, क्या क्या करो बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, फिर कोई ऐसे भी एक बार कोई आए थे तो बोले कि जब भी मुझे सफलता मिलेगी ना तो हम उसमें परसेंटेज है ना, परसेंटेज बाबा को देंगे, है ना। तो मैंने कहा कि हमारा तो यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है ना, हम तो परसेंटेज वाले नहीं हैं, हम लोग सर्वस्व वाले। बोले सब कुछ, बोला हाँ सब कुछ, और वो भी पहले वो मिलने के बाद वाले नहीं हैं हम। मिलने के बाद तो आप मंदिर में दे आ सकते हैं, है ना। यहाँ तो पहले देना होता है और सब कुछ देना होता है। तो ये सब कुछ दे देंगे तो फिर रहेंगे कैसे। तो मैंने कहा वो आप देना चाहते हैं तो हम आपको विधि सिखाएंगे, है ना। तो बाबा कहते पहले मेरे को तेरा, ये नहीं मुझे ये मिलेगा तो मैं इतना करूँगा, मैं इस प्रकार से चलूँगा, नहीं, वो हमारी विधि नहीं। हम बाबा के, कुछ नहीं मिलेगा तो भी बाबा खिलाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा जो करेगा उसको खिलाएगा, है ना। जो बच्चा बाबा का है, बाबा उसकी आदि मध्य अंत जिम्मेवारी उठाता है ना। बाबा का कोई ऐसा परसेंटेज वाला संबंध नहीं है बच्चों से, है ना। बच्चा बलिहार गया तो गया, है ना। फिर बाबा जिम्मेवारी उठाता, और बच्चे का भी बाबा के साथ संबंध अविनाशी है, बाबा का भी संबंध अविनाशी। हमारा कोई तन से, मन से या धन से संबंध नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में आ गया, फिर कल शरीर में कोई तकलीफ आ गई तो उसको निकाल देंगे, भाई अब तो काम का नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते ये तो संबंध है। बाबा कहते एक बार तुमने बाबा कहा, एक बार हमने बच्चे कहा, संबंध बन गया। उसके बाद ये संबंध में रोज नेगोशिएशन नहीं होता ना, उसमें सच्चाई फिर रखकर चलनी होती। सच्ची दिल रखते हम और चलते हैं संबंध ना। तो बाबा कहते ये जो अपसेट होते हैं, सब करते हैं, क्यों, पहली बात ही समझ में नहीं आई कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना। इसीलिए जहाँ मेरापन है वहाँ अपसेट होते हैं। वरना क्या है, हर चीज़ एक मनोरंजन है ना, खेल है ना। परिस्थिति आती, बाबा ने आज झूले का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया ना। सच में विचार करो, झूला कैसा होता है, कभी तेज़ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन आत्मा का एटीट्यूड है कि हम खेलने के लिए बैठे हैं, तो इसीलिए खेलते। कुर्सी पे बैठेंगे ना, थोड़ी हिल जाएगी तो बोले गिर ना जाए, उठ जाते हैं, है ना। झूले पे बैठ जाते हैं जाके, है ना। कुर्सी ज़रा से हिलेगी ना तो कहेंगे इसमें तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। लेकिन झूले पर बैठेंगे तो मस्त झूलते रहेंगे,
क्यों? क्योंकि झूले पर बैठने से ही सोचते हैं मनोरंजन के लिए बैठे ना, खेल के लिए। और कुर्सी पे सोचते हैं कि इस पे तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसीलिए इतनी परेशानी। तो बाबा कहते जब है ही सब कुछ बाबा का, तो मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे तो खेल खेलना है ना यहाँ। तो ये सब क्या है? माया आएगी, माया को परास्त करना, चैलेंज के रूप में लेना, यही सारे खेल हैं। संगम युग के खेल किसके साथ खेलते हैं हम? हाँ, माया के साथ खेलते हैं। तो वो खेल की तरह हमें चलना है ना। मुझे एक बार बड़ी दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, देखते जाओ, है ना। जहाँ आपको ठीक लगेगा वहाँ एक अपना भी दाव खेल लेना, बाकी और तो कुछ है नहीं ना। तो खेल में भी क्या होता है? खेल चलता रहता है, आप अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। माया के भी खेल चलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ देखते रहो मनोरंजन की तरह, साक्षी होकर। और जहाँ आपको दाव खेलना है, अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? जो अपने टाइम पे स्ट्रोक भी लगा सके और जो वैसे साक्षी भी हो सके, है ना। आप सोचो, जब क्रिकेट होता है तो पूरी एक पारी दूसरी पार्टी खेल लेती है, दूसरी टीम पूरी पारी खेल लेती है, उसने पूरे सेट कर दिया गोल, आप तब तक उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी पारी आती खेलने की। और अगर आप साक्षी नहीं हो सकते तो उसने तो इतने सारे रन बना लिए, आप तो डर ही जाएंगे पहले। आप डरना कब से शुरू किए? जब से उसका पहला छक्का चौका लगा ना, तो आपको टेंशन तब से होने लगी, अरे कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं, है ना। तो आप तब से घबराहट में आपका तो मनोबल उसके स्कोर को देख के टूट जाएगा, फिर आप खेलेंगे क्या, है ना। तो जब कोई दूसरा पारी खेल रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है? साक्षी होकर देखना होता है और उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन अगर उसकी पारी को देखते हुए इमोशनल होते जाएंगे, डरेंगे, घबराएंगे, परेशान होंगे, तो अपनी पारी खेलने के समय तो खेल ही नहीं सकेंगे, है। तो खेल हमें कितना कुछ सिखाता है। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ भी माया को तो जो करना है वो करेगी ना। उस समय आप मत सोचो अरे ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी नुकसान हो गया, ये भी बात हो गई, ऐसे तो इतना तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो रुक जाना चाहिए था इस बात को, है ना। अगर आप इतना सोचेंगे तो आपकी जो पारी है वो आप कैसे खेलेंगे? आपको भी तो फिर अपना गेम खेलना है ना। तो आप कैसे खेलेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या है, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए इतना उलझना नहीं है, इतना मूंझना नहीं है कि जब आपको अपना कर्म करने की बारी आए तो उसके इफेक्ट में आ गए आप। उसके इफेक्ट में नहीं आना। परिस्थिति आई, 3 महीने कंटिन्यूस नुकसान हो गया, तो भी तो आपको अपना काम तो करना है ना। 3 महीने कंटिन्यूस भी घाटा हो गया, तो भी आपको क्या करना है? आपको क्या घाटे के बारे में सोचने से काम अच्छा होगा? काम के बारे में सोचने से होगा? तो आप अपनी चीज़ पे फोकस करो और फिर उसको रिकवर करो ना। तो बाबा कहते हैं अपसेट तब होते हैं जब मैंपन मेरापन, है ना। और जहाँ मैंपन मेरापन ने खेल की भावना से खेलेंगे तो बहुत अच्छे से जीतेंगे भी, सफलता भी मिलेगी, सब होगा। फिर बाबा ने आज कहा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों के अधिकारी हो। बाबा ने हर ब्राह्मण को ये दोनों सत्ताएं दी हैं सबको, हैं सबकी सत्ता। सीट पे बैठे रहते हैं। धर्म सत्ता राज सत्ता क्या है? देखो हम लोग पहले नहीं जानते थे कि आत्मा मालिक है,
जानते थे क्या कि मन, बुद्धि, संस्कार, इंद्रियां सब मैं चलाती हूँ? नहीं मालूम था। लेकिन अब तो मालूम है ना कि आप स्वमान में हैं, आप स्वस्थिति में हैं, तो मन सुमन रहेगा, बुद्धि आपके अधीन रहेगी। आपका मन है, आपकी बुद्धि है। कहते भी थे मेरा मन, फिर कहते मेरा मन ना मेरी सुनता नहीं है ना। तो मेरा मन मेरी नहीं सुनता तो किसकी सुनता है? वहाँ से उसको लेके आओ ना। तो बाबा कहते हैं ये जो पहले ज्ञान नहीं था कि हम मालिक हैं, तो चलो अधीन होकर चलते थे। कुछ भी सुना, कुछ भी देखा, मन में संकल्प है, बुद्धि भटक रही है, सबके प्रभाव में आ जाते थे, क्योंकि अपने मालिकपन का पता नहीं था। अब तो पता है ना कि हम मालिक हैं, तो उस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाते, है ना। और फिर बाबा कहते कि ये जो स्वराज अधिकार है, अधिकार की सबसे अच्छी बात क्या होती है? अधिकार को लेना नहीं होता, अधिकार की अवेयरनेस ही अधिकार को लेना होता। जैसे आप दुनिया में भी देखो ह्यूमन राइट्स होते, तो ह्यूमन राइट्स जिसको मालूम नहीं होती है, मालूम नहीं है तो ले नहीं रहा, जब मालूम पड़ जाती है तो 90% काम हो गया, और फिर आप उसको ले सकते हो, बहुत इजी होती है लेना। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें अधिकारी बना दिया। थे तो तुम पहले भी मालिक, लेकिन मालिक जो थे मालूम नहीं था, तो अब मालूम पड़ गया तो वो अधिकार मिल गया, ठीक है ना। लेकिन बाबा कहते अब सीट पे बैठे रहना, अब स्मृति को विस्मृत मत करना, है ना। बाबा ने स्मृति तो दिला दी, पर उस स्मृति को विस्मृत मत करना, तो अधिकारी बनकर रहेंगे। और फिर बाबा कहते धर्म सत्ता भी, पवित्रता, सत्यता, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। मैं आत्मा कौन हूँ? श्रेष्ठ आत्मा। प्योरिटी, शांति, शक्ति, ट्रूथ, ये मेरी अपनी चीज़ है ना। इसमें कोई मुझे सोशल परमिशन या अपने माइंड की परमिशन या अपने संस्कारों की परमिशन नहीं चाहिए। ये मेरे अपना अधिकार है। मैं पवित्रता में, सत्यता में सदा स्थित रह सकती। तो बाबा कहते हैं ये जो धर्म सत्ता और राज सत्ता है जो बाबा ने हमें अधिकार के रूप में दी, इस पर हम सदा उस सत्ता पर, है ना, उस सीट पर बैठे रहते हैं कि फिर इधर उधर होते हैं। क्योंकि जहाँ भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो फिर वहाँ भी अपसेट होते हैं, जिसको कहा ना स्वमान की कमी होती है ना। तो बाबा कहते ये भी दो जो अधिकार है इनको स्मृति में सदा रखना है। और बाबा ने आज कहा नॉट और डॉट, है ना। नॉट तो कई बार नॉट नहीं कर पाते, कई बार डॉट नहीं लगा पाते, है ना। जब मालूम पड़ गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो नॉट कर दो, मुझे ये नहीं कहना है, नहीं सोचना है, नहीं करना है, मुझे ये नहीं, दूसरे के लिए नहीं, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। अपने लिए नॉट, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं बोलना है ना। और नॉट लगा के डॉट लगा दो। फिर उसमें भी बार बार नहीं, बार बार की नहीं, वो कर रहे हैं गलत तो है पर मुझे नहीं करना है, नहीं, नॉट किया फिर डॉट लगा दो, फुल स्टॉप। डिसीशन ले लो कि इस बारे में मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं करना। करते हैं ऐसे कि दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, अब ये ऐसे करेंगे तो हम तो ऐसे सोचेंगे ही, ये ऐसे बोलेंगे तो ऐसा तो होगा ही,
ऐसे चलता है ना। कोई कुछ भी करे, आपका किसी पे कोई जोर है, चलती आपकी किसी पे नहीं है ना, लेकिन चलानी सब पे। तो बाबा कहते हैं जब किसी पे जोर ही नहीं है तो जो भी करे, जो भी बोले, जो भी सोचे, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं करना, और उस बात को फुल स्टॉप लगा देना। और बाबा कहते ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ना कॉमा, ना क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क लगाया तो फंस जाएंगे, ये ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते। जब वो ऐसा क्यों करते आ जाता तो फिर मुझे ऐसा नहीं करना है पीछे हो जाता। तो बाबा हमें कितनी अच्छी आज विधि समझा रहे हैं ना। और बाबा ने आज कहा सबको, सबके विचारों को रिगार्ड दो। माया का ये भी एक बहुत सूक्ष्म रूप है। देते हैं किसी, सबके विचारों को रिगार्ड देते हैं, सबके विचारों को रिगार्ड देते हैं। मैं छोटी सी एक आपको बात बताती हूँ। एक बार ना कोई सामान खरीदने की बात हो रही थी, तो अब सब अपना विचार देते। तो किसी ने कहा इस जगह से ले आते हैं, बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो दूसरा जो वहीं बैठा था कहते हैं कैसा टेस्ट है आपका, कोई समझ तो है नहीं आपको, ऐसे चीप टाइप मार्केट की बात कर दी आपने, वहाँ कोई सामान लेने जाता है। तो वो जो व्यक्ति था ना, उसका मुंह ऐसे छोटा सा हो गया और वो चला गया, है ना। अब मान लो आपको नहीं भी खरीदना है तो भी आपको किसी के विचार को ना, क्योंकि देखो विचार तो फिर हर एक की पसंद से आता है ना, उसका जो भी अनुभव है, उसका जो भी पसंद है, उसका जो टेस्ट है, उससे उसने एक विचार दे दिया। आपको नहीं खरीदना है, आप मत खरीदो, उसमें क्या जाता है ना। लेकिन अगर आप उसके विचार को ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, है ना, क्योंकि रिजेक्शन तो हर आत्मा को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे होता है, अपने विचार से। और बाबा कहते दुख मत दो। तो किसी के विचार को आप एकदम रिजेक्ट कर दो तो उसको रिजेक्टेड फील होता है। और आप सोचो ईश्वरीय संतान को आप रिजेक्ट कर दो, कितनी बड़ी बात। ईश्वरीय संतान को आप रिजेक्ट कर दो कि ना आप तो कुछ नहीं हो, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, आपका कोई टेस्ट नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो बाबा हमें कहते कि किसी के भी विचार को, जैसे आप अपने विचार को सुनते समझते हो, जैसे उसको महत्व देते हो कि ये भी एक विचार है, ऐसे उसके भी विचार को सुनो समझो और महत्व से सुनो समझो कि ये भी एक विचार है। आपका जैसे एक विचार है, उसका भी एक विचार है। हाउ डज दैट बिकम लेस? बाकी निर्णय तो एक ही होता है ना, तो निर्णय आप अपने हिसाब से ले लो। और फिर बाबा कहते कि मान लो किसी ने कोई ऐसा भी विचार दे दिया जो आपको बहुत ही गलत लगा, है ना, जैसे ये तो समान की बात है। लेकिन मान लो किसी ने, मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई के साथ मैं जा रही थी, तो ORC जा रहे थे हम, तो ड्राइव पे थे रास्ते में। तो वो भाई भी बहुत गवर्नमेंट में बड़ी पोजीशन पर था। तो उस टाइम पर कोई एक साधु का केस आया था उस टाइम, है ना। तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हों के आश्रम की बात कुछ निकली थी। तो वो भाई वैसे ही बात करने लगे, है ना, उसके बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो भी लॉ को करना है वो करेंगे। तो फिर वो कहते हैं वैसे मनुष्य ना वैसे ही इतना, है ना, फ्यूरोर कर देता है
क्या है, व्यक्ति के तो हर व्यक्ति के अंदर काम विकार होता है, तो क्या हो गया अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो, है ना। अब आप सोचो कि ये भी एक विचार है है ना। पर वो विचार सुन के अगर आपको क्रोध आता है या आपको इरिटेशन होने लगती है, या आपको लगता है, या आपको चिंता ही लग जाती है कि भाई ये इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, अगर इनकी ऐसी विचारधारा है तो ये क्या ही करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, या किस प्रकार से अपना डिपार्टमेंट चलाएंगे, तो बाबा कहते हैं वो भी तुम पर ऐसे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ये भी श्रीमद् प्रमाण नहीं है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देती हूँ। जब आज मैं मुरली सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसे ही विचार आ रहा था कि देखो, ऐसे भी विचार जब हम कभी सुन लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आ जाता है ना, आप जजमेंटल हो जाते हैं, या आपको मेरे को तो चिंता ही पड़ गई थी उस टाइम कि ये कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठे, और अगर ये ऐसे बैठे तो इस प्रकार की, क्योंकि पर्सनल सब्जेक्टिव बायस हर जगह जाता है, तो ये फिर ये अपने केसेस में जहाँ पर इनकी कोई निर्णय शक्ति चलती है, वहाँ ये किस प्रकार न्याय करेंगे। तो आज मुझे मुरली सुन के लगा कि नहीं, वो गलत है ना, आपको उसके इफ़ेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि वैसे भी वो व्यर्थ हो गया। क्योंकि जो उनकी पोजीशन है, उनको जो करना है वो तो ड्रामा ब्रह्मांड उनको करना ही है। आप उसमें जजमेंटल होंगे, आप अपसेट हुए, आप परेशान हुए, तो वो भी क्या किया आपने, एक व्यर्थ कर्म ही किया या विकर्म ही किया, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझदारी से चलना होता है, ये ज्ञान है ना। हाँ, भले बाबा कहते हैं कि किसी को आप शेयरिंग कर सकते, जैसे वहाँ पर भी मैंने उनको कहा कि ज्ञान के, क्योंकि उस समय हम उनको गेस्ट की तरह लेकर जा रहे थे, तो वैसे भी उनके साथ प्रॉपर रहना, डेकोरम भी था, तो मैंने उनको वैसे करेक्ट करने के हिसाब से नहीं कहा, लेकिन ऐसे कहा कि मैं तो ऐसा समझती हूँ कि विकार तो मनुष्य को घर गृहस्थ में भी छोड़ना चाहिए, जैसे हमें बाबा कहते हैं। तो फिर हम जब एक पावरफुल पोजीशन में होते हैं तो विकार तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने कहा उनको, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ पर भी आपको इस भावना से नहीं कहना है कि आप रॉन्ग है और हम राइट हैं। तो बाबा आज कहते हैं कि जब हम आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उनके विचारों को रिगार्ड देना, रिजेक्ट ना करना, और अपनी बात अगर आप उनको कह भी रहे हो, अपनी बात माना बाबा की बात, क्योंकि अपनी बात तो कुछ और हम कह नहीं सकते, तो जब हम बाबा की भी बात सुनाते हैं तो भान ये ना हो कि ये गलत हुआ या ये आपकी बात गलत है और हम जो आपको कह रहे हो राइट है ना। आप भी उनको उसी शुभ भावना से, क्योंकि जहाँ आप उनको रिजेक्ट कर देंगे वो आपकी बात को रिजेक्ट डेफिनेटली करेंगे। तो अगर आपने ही रिजेक्ट कर दिया है कि आप तो व्यक्ति ही गलत है, आपकी तो भावना ही गलत है, तो वो भी आपकी बात को सुनेंगे पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी, फिर बाबा कहते हैं मानो आप बाबा को भी सुना रहे हो, है ना। क्योंकि देखो यज्ञ का नियम यही है कि कोई बात हमें ऐसी लगती है कि इनका विचार या इनकी जो विचारधारा है ठीक नहीं है, या जो भी ये बोले वो हमें ठीक नहीं लगा, तो वो बात भी हम सुनाते हैं, निमित्त को भी आकर सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहते उस भावना से नहीं कि इन्होंने ऐसे कह दिया और मुझे बड़ा दुख हुआ और गंगा जमुना बह रही है और मुख से तो सुना रहे हैं पर आँखों से, या कहते मन से भी गंगा जमुना बह रही है ना। एक बार मुझे याद है कि किसी बड़ी दीदी की बात है कि बाबा ने उन्होंने वो किसी के बारे में बता रही थी, है ना, कि उन्होंने ऐसे किया, नहीं, मनमोहिनी दीदी को कोई और बता रहा था, तो कि किसी ने कुछ ऐसे किया, तो दीदी ने उनको कहा उसने ऐसे किया तो तुम्हारे एक्सप्रेशन क्यों बदल रहे
कर्म तो उसने बिगाड़ा ना, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन पर उसका असर क्यों आ रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो मन भी अपसेट हो जाता है या कोई बात किसी की सुनकर, आपको समझना होगा एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। ओपिनियन रखने का अधिकार सबको है बोलने का भी अधिकार है, और आपको अधिकार है कि आप उस ओपिनियन को लें या है ना छोड़ दें। अगर आपको ठीक नहीं लगता आप उसको अपने कार्य में नहीं लाओ, लेकिन रिस्पेक्ट करना और हर ओपिनियन को रिगार्ड देना और उस ओपिनियन में रिजेक्शन की भावना ना हो या हम उसके प्रभाव में ना आ जाएं, हम दुखी ना हो जाएं, ये बातों का हमें ध्यान रखना होता है ना। और कई बार तो दुख से ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने सोच भी लिया, बोल भी लिया, तुम अपने आप को ठीक रखो, है ना। तो इसीलिए इन बातों को, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, इस बात को कभी नहीं भूलना। ओके, ओम शांति।